हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग कंटेनर्स के बारे में डिस्कस करा था कि पाइथन में कंटेनर्स क्या होते हैं। एंड उससे पहले भी हमने डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन अपनी जारी रख रहे थे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स आर कंटेनर्स। बेसिकली डेटा टाइप इज़ अ कंटेनर जिसके हम कोई अंदर डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो डेटा कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। डेटा आपका टेक्सचुअल डेटा हो सकता है या फिर फॉर एग्जांपल आपका न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है। एंड देन हमने ये देखा था कि न्यूमेरिकल डेटा भी जो है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स। लाइक फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल डेटा को भी हम लोग दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट कुड बी एन इंटीजर डेटा टाइप और दैट कुड बी अ फ्लोट डेटा टाइप, राइट। और हमने ये भी देखा था कि फ्लोट्स जो है, फ्लोट्स में प्रिसीजन कम होता है तो हम लोग डेसिमल डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। डेसिमल डेटा टाइप्स भी होते हैं कुछ पाइथन में, ऑल्दो वी लर्न अबाउट दीज इन डिटेल्स एज वेल। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्शन डेटा टाइप्स। फ्रैक्शन डेटा टाइप्स भी है हमारे पास। तो basically these are classes. Fractions and decimals are not data types. They are not into the they are part of the standard library, basically built in। जैसे int और float है वैसे नहीं है वो। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कंटेनर्स। सो बेसिकली कंटेनर्स क्या होता है? कंटेनर्स आर डेटा टाइप्स। बेसिकली दीज आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो कंटेनर्स आर बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो कंटेनर्स क्या हैं हमारे पास पाइथन में? कंटेनर्स हमारे पास हो गए लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, स्ट्रिंग भी एक तरीके का कंटेनर है हमारे पास डिक्शनरी भी एक कंटेनर है, मेरे पास सेट भी एक कंटेनर है। So basically we have five containers which we have discussed till now. We have list, we have a set, we have a dictionary, right? We have a dictionary, we have a tuple, and we have strings. So strings are also container, है ना? And आज we'll be discussing about कि containers basically कितने types के होते हैं। तो इन पाइथन हम लोग कंटेनर्स को भी मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कंटेनर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा टाइप्स दे स्टोर। अगर कोई कंटेनर जो है सेम टाइप का डेटा ही स्टोर करके रखता है तो उस कंटेनर को मैं कह सकता हूँ दैट इज़ अ होमोजेनस कंटेनर। अगर कोई कंटेनर मल्टीपल टाइप्स के डेटा को स्टोर करके रख सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ अ हेट्रोजेनस कंटेनर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंटेनर्स को भी मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। वन क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा टाइप्स दे स्टोर। So I can write on the basis of the data type they store, on the basis of the data types of the items they store, of the items they store. So on the basis of the data types of the items they store, containers can be classified into either homogeneous container or we may classify them into heterogeneous container, है ना? तो होमोजेनस कंटेनर क्या होता है? होमोजेनस कंटेनर वो कंटेनर होता है जिसमें एक ही तरीके का डेटा टाइप आप रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रिंग रख दिया तो फिर आप जो है बूलियन डेटा टाइप नहीं रख सकते। मतलब बूलियन डेटा टाइप फिर आप नहीं रख सकते होमोजेनस कंटेनर में। अगर आपने स्ट्रिंग रख दिया तो आपको स्ट्रिंग्स ही रखनी है, अगर आपने इंटीजर रख दिया तो इंटीजर ही रखनी है, फ्लोट रख दिया तो फ्लोट ही रखनी है। पाइथन में हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप है विच इज़ होमोजेनस इन नेचर। बाकी सारे जो हमारे कंटेनर्स हैं, बाकी सारे जो हमारे जो 5 कंटेनर्स हैं उनमें से 4 जो कंटेनर्स हैं दोज आर हेट्रोजेनस। मतलब दे कैन स्टोर मल्टीपल काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स इनसाइड देम, है ना? तो हमारे पास जो होमोजेनस डेटा टाइप है वो कौन सा है? होमोजेनस कंटेनर कौन सा है? दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग इज जस्ट अ टेक्स्ट जिसको हम लोग जिसको हम लोग जो है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्टोर करके रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ अभिषेक, सो दिस इज अ स्ट्रिंग, है ना? विद इन दी डबल कोट्स दिस इज अ स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग के अंदर अगर आप देखो तो ज़्यादा स्ट्रिंग, सबसे पहली बात ये चीज़ समझना ज़रूरी कि हाउ इज स्ट्रिंग अ कंटेनर, हाउ इज स्ट्रिंग अ कंटेनर विच इज़ कंटेनिंग मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ऑल्दो पाइथन में हमारे पास कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट अगर आप इस स्ट्रिंग को देखो तो इसके अंदर कैपिटल ए है, बी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर एस है, फिर एच है, ई एंड देन के। दीज आर व्हाट? दीज आर लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना? तो स्ट्रिंग के अंदर क्या है? मल्टीपल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, बट ऑल द लेटर्स आर ऑफ द सेम टाइप। दे आर लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और बेसिकली दे आर जस्ट लेटर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे 2.5 आ गया कोई, फिर आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई, फिर आप कुछ और देख रहे हो। तो ऐसी चीज़ नहीं है। तो स्ट्रिंग्स आर व्हाट? स्ट्रिंग्स आर होमोजेनस कंटेनर इन पाइथन।
सिमिलरली कोई भी मेरी स्ट्रिंग जो है वो होमोजेनस कंटेनर होगी पाइथन में। एंड हेट्रोजेनस कंटेनर हमारे पास कौन से होंगे? हमारे पास हेट्रोजेनस कंटेनर होंगे जैसे कि लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, डिक्शनरी हो गया एंड सेट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लिस्ट इज अ हेट्रोजेनस कंटेनर, सेट इज अ हेट्रोजेनस कंटेनर, हमारे पास ट्यूपल इज अ हेट्रोजेनस कंटेनर, हमारे पास डिक्शनरी इज अ हेट्रोजेनस कंटेनर, है ना। तो these are what? These are heterogeneous containers in Python. लिस्ट जो है, लिस्ट हमारे पास पाइथन में जो होती है, दोज आर काइंड ऑफ लाइक अरेज। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, सी, सी प्लस प्लस, उसमें हमारे पास जो लिस्ट होती हैं बेसिकली उनको हम अरेज कहते हैं। एंड वहाँ पे बेसिकली दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है अरेज, एक होता है लिस्ट। तो वहाँ पे जो अरेज होती हैं दोज आर होमोजेनस, मतलब अगर आपने इंटीजर वैल्यू डाली है तो आप इंटीजर वैल्यू ही डालोगे लिस्ट के अंदर। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में अगर सपोज आपने कोई लिस्ट बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1.0 लिखा है, तो फिर उसके बाद आप ट्रू भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप उसके अंदर एक और लिस्ट डाल सकते हो, उसके बाद फिर आप एक ट्यूपल भी डाल सकते हो। तो दिस शोज द हेट्रोजेनिटी ऑफ द लिस्ट आइटम। सिमिलरली आप सेट के अंदर भी ऐसा कर सकते हो, बस आपको इसको फ्लावर ब्रैकेट के साथ रिप्लेस करना है। तो सेट्स आर ऑल्सो हेट्रोजेनस कंटेनर इन पाइथन। सिमिलरली ट्यूपल भी हेट्रोजेनस कंटेनर होते हैं पाइथन में, तो हम ट्यूपल भी बना सकते हैं पाइथन में, राइट। तो ट्यूपल्स आर ऑल्सो हेट्रोजेनस कंटेनर इन पाइथन। सिमिलरली डिक्शनरीज होती हैं, डिक्शनरीज की जो कीज एंड वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यूज हैं, हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं पाइथन में। सो ड्यू टू दैट रीजन डिक्शनरीज भी हमारी क्या हैं? दोज आर हेट्रोजेनस कंटेनर। एक बार इसको करके देख लेते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट बनाता हूँ 10, ट्रू, 10, 20, मैंने एक ट्यूपल भी बना दिया एंड यहाँ पे मैं फिर एक स्ट्रिंग भी रख देता हूँ, गुड मॉर्निंग। तो ये परफेक्टली एक्सेप्टेबल है पाइथन में। सिमिलरली मैं एक ट्यूपल भी बना सकता हूँ, मेरे को बस क्या करना है, इसको पूरे को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। सो दिस शोज दैट ट्यूपल्स आर हेट्रोजेनस इन नेचर। तो मैं ट्यूपल भी बना पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं उसी को ऊपर वाले को पेस्ट करके यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट यूज़ कर लूँ, तो ये शो करता है कि मैं यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी मेरे को दिखा रहा है कि दिस इज अ सेट, सेट्स आर ऑल्सो हेट्रोजेनस इन नेचर। सिमिलरली मैं यहाँ पे डिक्शनरीज भी बना सकता हूँ, बट स्ट्रिंग्स आर द ओनली कंटेनर इन पाइथन विच आर होमोजेनस इन नेचर, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ आइटम दे स्टोर, हमने कंटेनर्स को दो टाइप में क्लासिफाई करा, विच इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इज अ कंटेनर बेसिकली आइटरेबल और नॉट। क्या एक कंटेनर हमारे पास एक आइटरेबल कंटेनर है या नहीं है? क्या उस कंटेनर के ऊपर हम आइटरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अगर किसी कंटेनर के ऊपर जो है हम एक एक करके आइटम्स को पिक कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज एन आइटरेबल कंटेनर। इसका सिंपल सीधा सा मतलब ये कि अगर किसी कंटेनर के ऊपर फॉर लूप चल जा रही है, तो इसका मतलब दैट इज एन आइटरेबल कंटेनर, अदरवाइज दैट इज नॉट एन आइटरेबल कंटेनर। तो हमारे पास ये जो पांचों कंटेनर्स है, दीज आर आइटरेबल कंटेनर्स, राइट। दीज आर आइटरेबल कंटेनर्स। इसको हम कैसे वैलिडेट करेंगे इस क्लेम को? आई जस्ट try to run a for loop over these containers and see if that works or not. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया नहीं है कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, बट स्टिल टू प्रूव द पॉइंट दैट दीज आर आइटरेबल, सो आई जस्ट रन फॉर लूप ओवर दीज। तो फॉर सी इन मैं कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सपोज मैं अभिषेक ले लेता हूँ, एंड मैं एक एक करके कैरेक्टर्स को प्रिंट करके देखता हूँ। तो इफ़ आई एम एबल टू रन अ फॉर लूप ओवर दीज, दैट मीन्स कि ये जो अभिषेक है, ये जो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो डेटा कंटेनर लिखा है, दैट इज़ एन आइटरेबल कंटेनर। इसका ये मतलब है। तो अगर मैं इस पर फॉर लूप लगा के देखता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक एक कैरेक्टर के ऊपर आइटरेट कर पा रहा है ना। सो दैट मीन्स ये एक आइटरेबल कंटेनर है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा? हमने ये कंक्लूड करा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स आर आइटरेबल कंटेनर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह एक लिस्ट लगा दूँ, जैसे 10, 20, इज दैट एन आइटरेबल कंटेनर? चला के देख लेते हैं। अगर फॉर लूप चल जाती है इसके ऊपर तो ठीक है, वरना नहीं है। तो मैंने इस पे लगा के देख लिया फॉर लूप, तो मैं देख रहा हूँ ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? लिस्ट आर ऑल्सो आइटरेबल कंटेनर। सिमिलरली मैं ट्यूपल लगा के देख लेता हूँ, क्या पता ट्यूपल पे ना चले, बट मैं देख रहा हूँ ट्यूपल पे भी चल रहा है, और मैं ट्यूपल में ट्रू भी लिख देता हूँ, तो ट्यूपल में भी चल रहा है। इसका मतलब ट्यूपल पे भी आइटरेट करा जा सकता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे सेट रख देता हूँ, तो क्या सेट पे काम करेगा? तो मैं देखता हूँ हाँ, सेट पे भी काम कर रहा है, बट सेट में ऑर्डर डिफाइंड नहीं है।
सेट में ऑर्डर डिफाइन नहीं है, बट हाँ लूप उस पर ऊपर काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, सेट्स भी जो है पाइथन में दोज आर आइटरेबल कंटेनर्स। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको डिक्शनरी भी बना सकता हूँ। डिक्शनरी में कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे इसको कीज दे देता हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर आइटरेट कर पाया तो इसका मतलब क्या है, ये एक आइटरेबल कंटेनर है। तो देखते हैं क्या पता जो डिक्शनरी है वो आइटरेबल है या नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं डिक्शनरी के ऊपर भी आइटरेट कर पा रहा हूँ। बस डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म क्या है, डिक्शनरीज के ऊपर जब आइटरेट होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कीज को प्रिंट करने लगता है। तो इसने ए को प्रिंट कर दिया, फिर इसने बी को प्रिंट कर दिया, फिर इसने सी को प्रिंट कर दिया। दोज आर कॉल्ड व्हाट, दोज आर कॉल्ड कीज। एंड 1020 ट्रू क्या है, ये बेसिकली इस डिक्शनरी की, ये जो मैंने डिक्शनरी हाईलाइट करी है, इस डिक्शनरी में वैल्यूज हैं जो स्टोर करके रखी गई हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं फॉर लूप चला रहा हूँ तो आई एम एबल टू आइटरेट ओवर द कीज ऑफ द डिक्शनरी। सो दैट मीन्स डिक्शनरीज आर ऑल्सो आइटरेबल इन नेचर। तो दीज आर व्हाट, हमारे ये जो पांचों कंटेनर्स है, दीज आर आइटरेबल कंटेनर्स, राइट, दीज आर आइटरेबल कंटेनर्स। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं, एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन है। द क्लासिफिकेशन इज कि क्या हमारा जो कंटेनर है वो इंडेक्सेबल है, क्या उस पर इंडेक्सिंग काम करती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर एक लिस्ट लेता हूँ 10,20, तो इंडेक्सेबल का मतलब ये होता है कि क्या मैं इस स्ट्रिंग के एक एक आइटम को क्या मैं इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एल ऑफ मैं वैसे बता दूं कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 1 से भी स्टार्ट होते हैं, बट पाइथन में 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज इस 10 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो एल के बाद मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मेरे को यहाँ का इंडेक्स पास करना होगा। तो एल का कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको, मुझे 10th का 0th एलिमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखूंगा, और अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को दिख रहा है कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट आर इंडेक्सेबल, है ना, लिस्ट आर इंडेक्सेबल, राइट। लिस्ट हमारे पास इंडेक्सेबल कंटेनर्स है पाइथन में। सिमिलरली अगर ये लिस्ट नहीं होती, अगर यहाँ पे मैं ट्यूपल यूज़ करता तो क्या मैं उसे एक्सेस कर पा रहा था, तो मैं देखता हूँ कि हाँ मैं उसे तब भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ट्यूपल्स भी इंडेक्सेबल है, राइट, ट्यूपल्स भी इंडेक्सेबल है। सिमिलरली मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास सेट्स होते हैं। तो क्या सेट्स इंडेक्सेबल है, तो मैं देखता हूँ कि सेट्स आर नॉट इंडेक्सेबल, है ना। सेट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है सबस्क्रिप्ट हम नहीं चला सकते। बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। एक्चुअली ये सवाल वैलिड भी है क्योंकि सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट बस एक कलेक्शन है। तो आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने का मतलब कुछ बनता नहीं है। सेट्स के अंदर बस आपको ये चीज़ चेक करनी होती है कि क्या ये एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि वो सेट के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। तो इसलिए सेट्स आर नॉट इंडेक्सेबल, है ना। बट अगर मेरे को ये चेक करना होता कि क्या 10 जो है सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ये मैं इन ऑपरेटर के बारे में भी बताऊंगा। बट क्या सेट्स के अंदर ये 10 प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं ये चीज़ चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरे को बता रहा है ट्रू। तो बेसिकली सेट्स का हम लोग यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख पाएँ कि कोई चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर डाल दो, अगर आपको फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट मोर और लेस सेट्स का हम लोग कभी इंडेक्सिंग के लिए यूज़ नहीं करते। मतलब हमें कभी इस बात से मतलब नहीं होता कि ये एलिमेंट जो है कहाँ पे जाके स्टोर हुआ सेट में, क्योंकि दैट डज नॉट मेक सेंस। अगर वो सेंस मेक करता तो आप लिस्ट यूज़ करते ना, फिर आप सेट क्यों यूज़ करते। सिमिलरली हम लोग डिक्शनरीज के भी बारे में देख सकते हैं। क्या डिक्शनरीज में हम लोग इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कीज़ और वैल्यूज़ के पेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या मैं डिक्शनरीज के अंदर कीज़ यूज़ कर सकता हूँ, सॉरी इंडेक्सिंग यूज़ कर सकता हूँ। डिक्शनरीज के अंदर मैं इंडेक्सिंग ऐसे नहीं यूज़ कर सकता। डिक्शनरीज के अंदर मुझे की को पास करना पड़ेगा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर मैं ए पास करता हूँ एल के अंदर, सॉरी मुझे इसे दोबारा रन करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे 10 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डिक्शनरीज आर इंडेक्सेबल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। एंड लास्टली हमारे पास एक जो चीज़ बच जाती है दैट इज स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या इंडेक्सेबल होते हैं पाइथन में। हाँ, स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो इंडेक्सेबल इन पाइथन। सपोज मुझे इस ए को एक्सेस करना है तो मेरे को नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखना है, एंड दैट मीन्स मैं ए एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। दैट मीन्स कि मैं ए को एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो दैट मीन्स स्ट्रिंग्स आर इंडेक्सेबल कंटेनर इन पाइथन। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिबिलिटी मैंने कंटेनर्स को, आइटरेबिलिटी में तो हमारे पांचों के पांचों आते हैं,
इंडेक्सिबिलिटी के बेसिस पे अगर मैं देखूं कि क्या मेरा कंटेनर जो है वो इंडेक्सेबल है या नहीं, तो इंडेक्सेबल कंटेनर्स मेरे पास कौन कौन से हो गए। लिस्ट मेरा इंडेक्सेबल कंटेनर है, ट्यूपल मेरा इंडेक्सेबल कंटेनर है, स्ट्रिंग मेरा इंडेक्सेबल कंटेनर है, मेरा डिक्शनरीज इंडेक्सेबल कंटेनर है ना। कौन सा नॉट इंडेक्सेबल है, किस पे मैं इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ, दैट कंटेनर इज मेरा सेट। सेट्स आर नॉट इंडेक्सेबल कंटेनर इन पाइथन। क्लियर। तो अभी तक हमने इंडेक्सिबिलिटी के बारे में देखा। सिमिलरली हमारे पास एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड, दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेबिलिटी, कि क्या हम जो हमारा कंटेनर है उसको म्यूटेबिलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब क्या हम उस कंटेनर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है 10, 20 और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस 10 को जो है ना 30 कर दूँ। तो क्या ये चीज़ अगर पॉसिबल है तो मैं कहूँगा कि लिस्ट आर म्यूटेबल। अगर मैंने इस 10 को 30 में चेंज कर दिया तो इसका मतलब ये कि मैं ये कह सकता हूँ कि लिस्ट का स्टेट मैं चेंज कर पा रहा हूँ। तो दैट मीन्स लिस्ट आर म्यूटेबल, राइट। तो मेरे को अगर ये चेंज करना है तो मैं बेसिकली अभी के लिए विल नॉट फोकस ऑन सिंटेक्स, बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेनर्स अभी, क्योंकि हमने कंटेनर्स के बारे में अभी ये सब इंडेक्सिंग ये सब चीज़ें सीखी नहीं है। सो L(0) को अगर मैं 30 करता हूँ तो इफ़ आई एम एबल टू डू दिस, तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट को मैं म्यूटेट कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम एबल टू चेंज द इंटरनल स्टेट ऑफ अ लिस्ट। So that means if I am able to change the internal state of a list, that means lists are mutable, and that means they are mutable containers. So if I am able to do that and the change is reflected back into the list, so that means lists are mutable. So I am able to do that, and Python is perfectly fine with the code that I have written in the 24th line. तो अब अगर मैं इसको चेंज, अब अगर मैं लिस्ट को देखूंगा तो मेरे को दिखता है ये 30, 20 आता है। तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। लिस्ट को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल कंटेनर्स हैं, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास ट्यूपल होता तो क्या मैं ट्यूपल में ये चीज़ कर पाता। तो मैं करके देख लेता हूँ, मैं इसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको चेंज कर पाया तो ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मैं ट्यूपल में इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको ट्यूपल में चेंज नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ट्यूपल्स आर नॉट म्यूटेबल, ट्यूपल्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट म्यूटेबल, है ना। तो ट्यूपल्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अभिषेक, और मैं L(0) को कर देता हूँ कैपिटल A में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं ये चीज़ कर पाया तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल। बट मैं देखता हूँ कि स्ट्रिंग्स को भी मैं म्यूटेट नहीं कर पाता हूँ। ये बोल रहा है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो स्ट्रिंग्स को भी मैं म्यूटेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेबिलिटी मैंने अभी तक ये पाया कि जो हमारे पास जो म्यूटेबल कंटेनर्स हैं वो कौन कौन से हैं। लिस्ट मेरा म्यूटेबल है, और इम्यूटेबल मैंने कौन कौन से देखे। इम्यूटेबल में मैंने देखा कि मैं ट्यूपल को म्यूटेट नहीं कर पाया, और मैं सेट को भी म्यूटेट नहीं कर पाया। तो सेट्स और ट्यूपल जो है दैट आर नॉट, दोज आर नॉट म्यूटेबल कंटेनर्स। अब हमारे पास दो कंटेनर्स बच गए बेसिकली। सॉरी, सेट नहीं आएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग्स एंड ट्यूपल्स आर नॉट म्यूटेबल, दोज आर इम्यूटेबल कंटेनर्स, एंड लिस्ट आर म्यूटेबल कंटेनर्स। अब मेरे पास एक तीसरा जो दो कंटेनर बच गए वो बच गए सेट्स और डिक्शनरी। तो मैं पहले ही बता दूं कि सेट्स आर म्यूटेबल इन पाइथन, सेट्स आर म्यूटेबल इन पाइथन। द रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक एम्प्टी सेट है ना। तो अगर मैंने एक सॉरी दिस इज़ नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज़, मैं जैसे एक नॉर्मल सेट बनाता हूँ 10 करके, इसका नाम मैं S कर देता हूँ। तो अगर मैं S को देखता हूँ तो S इज़ अ सेट विद जस्ट वन एलिमेंट इनसाइड इट विच इज़ 10। तो मैं इस S के अंदर जो है एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ S.add20। तो ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे सेट के अंदर एक एलिमेंट को ऐड कर देगा विच इज़ 20। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं अपने सेट S का जो स्टेट है वो चेंज कर पा रहा हूँ। पहले उसके अंदर बस 10 था, अब उसके अंदर 10 और 20 दोनों है। तो मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एलिमेंट ऐड कर पा रहा हूँ, डिलीट कर पा रहा हूँ, या फिर मैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वैल्यूज़ को चेंज कर पा रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि सेट जो कंटेनर है वो म्यूटेबल कंटेनर है ना। तो मैं सेट में अगर वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं सेट का इंटरनल स्टेट चेंज कर पा रहा हूँ। और अगर मैं सेट का इंटरनल स्टेट चेंज कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि सेट्स आर म्यूटेबल कंटेनर्स इन पाइथन। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए
कि म्यूटेबिलिटी वाली लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो गया विच इज़ अ सेट। तो सेट्स आर व्हाट? म्यूटेबल कंटेनर्स इन पाइथन। अब हमारे पास चौथा कंटेनर बच गया विच इज़ अ डिक्शनरी। तो मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना नेम डाल रहा हूँ अभिषेक एंड मैं अपनी एज डाल रहा हूँ 25। तो डी क्या है मेरे पास? डी इज़ अ डिक्शनरी, राइट। तो अब अगर मैं डी ऑफ नेम को मैं चेंज करके अगर मैं आर्नव रखता हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ को कर पा रहा हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर की पे रखी हुई वैल्यू को पूरी तरीके से चेंज कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स दैट कि डिक्शनरी का इंटरनल स्टेट मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। और अगर इंटरनल स्टेट मॉडिफाई कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं डिक्शनरी का स्टेट चेंज कर पा रहा हूँ। और अगर स्टेट चेंज कर पा रहा हूँ तो दैट मीन्स डिक्शनरीज आर म्यूटेबल कंटेनर्स इन पाइथन। तो अब अगर मैं ये वाली सेल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, सो दैट मीन्स डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। तो मैं देखता हूँ ये तो एग्जीक्यूट हो गई शिफ्ट एंटर दबाते ही। अब अगर मैं डी को देखता हूँ तो दैट हैज़ चेंज। तो डिक्शनरीज आर ऑल्सो व्हाट? म्यूटेबल कंटेनर्स इन पाइथन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास म्यूटेबल की लिस्ट में हमारे पास कौन कौन से आ गए? लिस्ट आ गया, सेट आ गया और हमारे पास डिक्शनरीज आ गई, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट और ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेबिलिटी हमने कंटेनर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, म्यूटेबल कंटेनर्स और इम्यूटेबल कंटेनर्स। तो हमारे पास कौन कौन से दो पार्ट्स आ गए? हमारे पास आ गया म्यूटेबल की हमारे पास तीन लोग आ गए, लिस्ट आ गया, सेट आ गया, डिक्शनरीज आ गई। इम्यूटेबल में हमारे पास दो ही हैं, ट्यूपल है और स्ट्रिंग है ना। एंड फाइनली हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है पाइथन में विच इज़ दी इफ़ अ कंटेनर इज हैशेबल और नॉट। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, इसका सिंपल सा फंडा ये है, बेसिकली हैशेबल हम किसी भी कंटेनर को तभी कहते हैं जब उसका हैश जनरेट हो पा रहा है। तो पाइथन में हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड द हैश फंक्शन। तो अगर हैश फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे मैंने हैश फंक्शन लिखा तो इट इज़ हाईलाइटिंग दैट विद ग्रीन कलर, सो दैट मीन्स इट आइडेंटिफाइज what this keyword hash is. So what is hash function in Python? So hash function in Python just takes in a data type and if अगर वो कोई वैल्यू अगर आपको रिटर्न करके दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने हैश ऑफ 2 लिखा और अगर मेरे को ये वैल्यू कुछ रिटर्न करके दे रहा है तो दैट मीन्स 2, ये जो 2 है दैट इज़ अ हैशेबल डेटा टाइप है ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये मेरे को वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, सो दैट मीन्स हम लोग इंटीजर जो है हमारे पास हैशेबल डेटा टाइप्स है। ऑल द प्रिमिटिव्स आर हैशेबल डेटा टाइप्स, है ना। तो एक जनरल रूल होता है, जनरल रूल ये है कि इफ़ अ कंटेनर इज इम्यूटेबल, अगर कोई कंटेनर इम्यूटेबल है तो दैट इज हैशेबल। तो इम्यूटेबिलिटी इम्प्लाइज हैशेबिलिटी। तो अगर कोई कंटेनर इम्यूटेबल है मतलब अगर उसका इंटरनल स्टेट अगर आप चेंज नहीं कर पाते, इसका मतलब ये कि आप ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते और मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो दैट इज इम्यूटेबल कंटेनर। एंड इम्यूटेबल कंटेनर्स का हैश जनरेट हो जाता है, सो दोज आर हैशेबल कंटेनर्स। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ जनरली, एक आध एच केसेस होते हैं इसमें भी। एंड इफ़ अ कंटेनर इज म्यूटेबल, है ना, तो दैट वुड नॉट बी हैशेबल, नॉन हैशेबल, है ना। तो दोज आर नॉन हैशेबल कंटेनर्स, राइट। तो मैं इसको चेक करने के लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे पहली बात, इम्यूटेबिलिटी में हमारे पास कौन कौन से हैं? इम्यूटेबिलिटी में हमारे पास ट्यूपल है और स्ट्रिंग्स हैं, है ना। और म्यूटेबिलिटी में हमारे पास 3 कंटेनर हैं, बेसिकली हमारे पास सेट है और हमारे पास लिस्ट है और हमारे पास डिक्शनरीज है। तो आइडियली सेट, लिस्ट और डिक्शनरी इन तीनों के जो हैं हैश जनरेट नहीं होने चाहिए क्योंकि दीज आर म्यूटेबल कंटेनर्स। तो ये एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो मैं हैश जनरेट करता हूँ एक सेट का जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 10। तो अगर जनरेट हो जाता है तो मैं कहूँगा इट इज़ हैशेबल, अगर नहीं होता तो नॉट हैशेबल। बट मुझे पता है क्योंकि सेट्स म्यूटेबल है तो हैश जनरेट नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा क्लेम वेरीफाई कर देगा कि सेट्स आर नॉट हैशेबल इन पाइथन। तो मैं देखता हूँ अनहैशेबल टाइप सेट, क्यों? क्योंकि सेट्स आर म्यूटेबल, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का हैश जनरेट नहीं हो पाता, है ना। तो सेट्स के लिए मैंने देख लिया कि सेट जो है दैट इज़ अ नॉन हैशेबल कंटेनर। अगर मैं इसको लिस्ट कर दूँ तो क्या मैं इसका हैश जनरेट कर पाऊँगा? तो फिर से हैश जनरेट नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लिस्ट आर ऑल्सो म्यूटेबल एंड म्यूटेबिलिटी इम्प्लाइज नॉन हैशेबिलिटी, ठीक है। तो नॉन हैशेबल होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एज, तो अगर इसका हैश जनरेट हो गया सो वुड दैट बी फाइन? तो नहीं, उसका भी हैश जनरेट नहीं हो पा रहा
The reason is because we have an unhashable type which is called a dictionary. Dictionaries are also non-hashable because ultimately they are mutable. तो mutability implies non-hashability. तो लेट्स जस्ट सी क्या ट्यूपल्स में काम करेगा, क्या ट्यूपल्स का हैश जनरेट होगा. तो मैं एक ट्यूपल बना लेता हूँ 10,20 है ना. तो 10,20 इज अ ट्यूपल एंड वी नो कि ट्यूपल्स जो है म्यूटेबल नहीं होते है ना. ट्यूपल्स का स्टेट आप चेंज नहीं कर सकते. तो क्या ट्यूपल्स का हैश जनरेट होना चाहिए? हाँ, हैश जनरेट होना चाहिए एंड ड्यू टू दैट रीजन वी से दैट ट्यूपल्स आर हैशेबल. एंड तो अब करके भी देख लेते हैं. तो मैं देख रहा हूँ कि ट्यूपल का हैश जनरेट हो गया. सो दैट मीन्स ट्यूपल्स आर व्हाट? हैशेबल कंटेनर्स इन पाइथन. सिमिलरली मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ. स्ट्रिंग में मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, अभिषेक है ना. तो क्या स्ट्रिंग्स आर हैशेबल? तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. तो हाँ, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड इन इम्यूटेबिलिटी इम्प्लाइज हैशेबिलिटी. तो अब अगर मैं इसका हैश जनरेट करने की कोशिश करूँ तो कुछ तो जनरेट हो रहा है, पता नहीं कहाँ से जनरेट हो रहा है, बट कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ आंसर आ रहा है. तो दैट मीन्स स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो हैशेबल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है जनरली. जनरली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्यूपल्स आर हेट्रोजेनस कंटेनर. तो ट्यूपल्स के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं. तो ट्यूपल्स के अंदर आप 10 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, और ट्यूपल्स के अंदर आप एक लिस्ट भी रख सकते हो. कैसी? ट्रू एंड फॉल्स. तो ये आपका क्या है? ये भी एक ट्यूपल है. अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो ये जो चीज़ हमने लिखी है तो दैट इज़ ऑल्सो ट्यूपल. तो मैंने ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी है जनरली कि अगर कोई डेटा टाइप अगर इम्यूटेबल है तो उसका जो हैश जनरेट हो जाएगा. ये मैंने तब लिखा है अगर जो इम्यूटेबल कंटेनर है उसके अंदर खुद कोई म्यूटेबल कंटेनर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि ट्यूपल्स जो है मोस्टली हैशेबल होते हैं. जनरली मैंने लिख दिया. बट ये वाला जो ट्यूपल है, ये वाला ट्यूपल हैशेबल नहीं होगा. द रीज़न, इसका रीज़न ये है क्योंकि इस ट्यूपल के अंदर एक लिस्ट है. और लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट आर नॉन हैशेबल कंटेनर. तो जब पाइथन इसका हैश जनरेट करने जाएगा तो हैश जनरेट करते टाइम उसको एक लिस्ट मिलेगी एंड ड्यू टू दैट रीजन हैश जनरेट नहीं हो पाएगा बिकॉज लिस्ट आर नॉन हैशेबल कंटेनर्स. एंड ड्यू टू दैट रीजन इस ट्यूपल का हैश जनरेट नहीं हो पाएगा. तो अगर मैं इसका हैश जनरेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर मिलेगी. और एरर भी मुझे वही मिलेगी कि इस लिस्ट की वजह से जो है मैं हैश जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ. तो एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, तो अनहैशेबल टाइप लिस्ट. तो ये बता रहा है कि इस ट्यूपल का हैश जनरेट नहीं हो पा रहा. द रीज़न इज क्योंकि इस ट्यूपल के अंदर एक नॉन हैशेबल कंटेनर है विच इज़ लिस्ट है ना. तो अब अगर आपको इसको हैशेबल बनाना है तो आप क्या करोगे? एक काम तो आप यही कर सकते हो कि आप इस लिस्ट को ही उड़ा दो यहाँ से. बट अगर आप लिस्ट को नहीं उड़ाना चाहते तो आप इस लिस्ट को भी एक हैशेबल कंटेनर में रख लो, ट्यूपल में ही रख लो. तो अब अगर मैं करूँगा तो हैश जनरेट हो पा रहा है, राइट. तो अब हम इनका जो है एक समरी देख लेते हैं कि हमने क्या देखा. हमारे पास 5 कंटेनर है लिस्ट. तो सबसे पहले लिस्ट के बारे में बात करते हैं. लिस्ट क्या है? होमोजेनस कंटेनर है. लिस्ट हेट्रोजेनस कंटेनर है. हेट्रो है, इंडेक्सेबल है, आइटरेबल है, आइटरेबल भी है लिस्ट, म्यूटेबल भी है और हैशेबल. म्यूटेबल होगा तो हैशेबल नहीं होगा, नॉन हैशेबल है, मतलब समझ में आ जाएगा, नॉन हैशेबल. फिर मेरे पास ट्यूपल है. ट्यूपल क्या है? ट्यूपल हेट्रो है, इंडेक्सेबल है, आइटरेबल है. ट्यूपल्स म्यूटेबल नहीं होते तो इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल है तो हैशेबल है. फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास सेट्स है. तो सेट्स भी हेट्रो है, इंडेक्सेबल नहीं है, नॉन इंडेक्सेबल है ना. क्या सेट्स आइटरेबल है? हाँ, आइटरेबल है. क्या सेट्स म्यूटेबल है? हाँ, सेट्स म्यूटेबल है क्योंकि हम ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को. तो सेट्स म्यूटेबल है. म्यूटेबल है तो हैशेबल नहीं होगा, है ना. और फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास डिक्शनरीज है. डिक्शनरीज हेट्रोजेनस है, इंडेक्सेबल है, आइटरेबल है, म्यूटेबल है. तो म्यूटेबल है तो नॉन हैशेबल होगा, है ना. और लास्ट में मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं. स्ट्रिंग्स ही एक ऐसा कंटेनर है जो होमोजेनस है ना. इंडेक्सेबल तो है एंड आइटरेबल तो सारे के सारे ही है. और क्या स्ट्रिंग्स म्यूटेबल है? नो, स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल. सो दोज आर इम्यूटेबल एंड इम्यूटेबल होने की वजह से दोज आर
हैशेबल। तो ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन है स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स आर लाइक दिस। अच्छा, तो ये कैसे रहेगा? So these are what the classification of containers in Python. So आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।